Good morning, all dear students. Today we will read about the shopkeepers of Palampur. हमने लास्ट क्लास में मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जो शॉपकीपर्स हैं पालमपुर में वो क्या करते हैं, ठीक है। किस तरह के शॉपकीपर्स हैं वो, वहाँ पर उनके पास जो कमोडिटीज़ है, सेलिंग कमोडिटीज़, वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, वो हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। कल हमने मिश्री लाल का एग्जाम्पल लिया था कि मिश्री लाल एक फार्मर है जिसको कि अपने प्रोडक्शन के लिए कैपिटल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मशीन लेकर आता है जिससे गुड बनाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ चल रही है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में शॉपकीपर्स भी हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर, यानी ऐसे लोग जो ट्रेड में इन्वॉल्व हैं वो पालमपुर में ज़्यादा नहीं हैं। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड फ्रॉम होल सेल मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल दैम इन द विलेज। द पालमपुर के जो ट्रेडर्स हैं वो कौन हैं? शॉपकीपर्स हैं, जो वस्तुओं को ख़रीदते हैं किससे? होलसेल मार्केट में इनको वहाँ से ख़रीद कर लाते हैं। कौन से होलसेल मार्केट में? जो शहरों की मार्केट है, और इनको गांव में बेचते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टॉक्स इन द विलेज। जनरल स्टोर आप देख सकते हैं, छोटे छोटे जनरल स्टोर भी विलेज में देख सकते हैं, जो वाइड रेंज में आइटम्स को बेचते हैं, यानी बहुत सारे आइटम्स होते हैं उनके पास बेचने के लिए, जैसे राइस है, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ। यानी जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, हमें बेसिक नीड्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ शॉप्स पर मिल जाती हैं। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज़ हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप। कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जो स्मॉल बस स्टैंड के आसपास ही जिनके घर हैं, तो वो क्या करते हैं, जो वहाँ का जो पार्ट है, स्पेस है, उसको क्या करते हैं, वहाँ पर उस स्पेस में छोटी सी अपनी शॉप खोल लेती हैं और वहाँ पर वो खाने की चीज़ों को बेचते हैं। अब करीम का एक एग्जांपल लेते हैं हम। करीम हैज़ ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। कंप्यूटर जो कि करीम जो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो अब विलेज में कंप्यूटर क्लास ओपन करता है। इन रिसेंट ईयर अ लार्ज ऑफ स्टूडेंट हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर। इन रिसेंट ईयर में, यानी अब जो समय है, तो उसमें क्या है, बहुत से स्टूडेंट हैं जो शाहपुर में कॉलेज को में अटेंड करते हैं, यानी कॉलेज जाते हैं वो लोग। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास इन द टाउन। तो करीम क्या देखता है कि जो गांव के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर क्लास अटेंड करने के लिए जाते हैं। फ्रॉम द विलेज और ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास इन द टाउन, यानी शहर में वो अटेंड करते हैं। देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज। गांव में 2 औरतें हैं जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय दैम। तो वो क्या डिसाइड करता है, उनको नौकरी पर रखने का डिसाइड करता है। He decided to employ them. He bought computers and set up the classes in front room of their houses overlooking the market. तो वो डिसाइड क्या करता है, वो अब कंप्यूटर ख़रीद कर लाता है और कंप्यूटर क्लासेस को सेट करता है अपने फ्रंट रूम ऑफ द हाउस, अपने घर के फ्रंट रूम में, और जहाँ से मार्केट भी देखी जा सके। हाई स्कूल स्टूडेंट हैव स्टार्टेड अटेंडिंग दैम इन गुड नंबर्स। और इस तरह से कंप्यूटर क्लासेस जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बड़े मात्रा में, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स अब वो क्लास अटेंड करने लगे हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, इन व्हाट वेज इज़ करीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्री लाल। जो करीम की कैपिटल है, यानी करीम के जो पूंजी है, जो मनी है, और जो लेबर है, वो किस तरह से डिफरेंट है मिश्री लाल से। तो हम देखते हैं कि मिश्री लाल एक फार्मर है ना, और वो क्या करता है कि वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी, अपनी जो मशीन लाकर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। लेकिन जो करीम है वो भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, लेकिन जो करीम है वो पढ़ा लिखा है, तो पढ़े लिखे के हिसाब से उसका जो लेबर है वो भी पढ़े लिखे होंगे, है ना। इस तरह से जो करीम की कैपिटल है उसकी मिश्री लाल की कैपिटल से अलग है। वो चीज़ों को पहले मैन्युफैक्चर करेगा, फिर उसके पास उनको बेचेगा, फिर पैसा आएगा। लेकिन करीम ऐसा नहीं करेगा। कंप्यूटर जब वो सिखाएगा तो उसके पास फीस ऐसे ही आएगी, वो उसमें कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करेगा।
वाई डिडंट सम वन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इससे पहले वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं थे। डिस्कस द पॉसिबल रीज़न। हो सकता है कि वहाँ पर पहले इलेक्ट्रिसिटी ना हो, लोगों को वहाँ पढ़ना ना आता हो, तो ये बहुत से रीज़न हो सकते हैं कि वहाँ पर कंप्यूटर ना होने के। चलिए नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, यानी पालमपुर में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ प्रॉपर अवेलेबल है। देर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, यानी पालमपुर और रायगंज को कनेक्ट करने के लिए बहुत से व्हीकल्स रोड पर गुजरते हैं, जैसे रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट। और जो लोग हैं वो परंपरागत जो बैलगाड़ियाँ होती हैं उनको भी चलाते हैं, बुगीज़ को भी चलाते हैं, है ना। पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। इस तरह से वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस में इन्वॉल्व हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वो फेरी भी लगाते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर उनको चीज़ों को बेचते हैं और उनसे पे लेते हैं, यानी उनको पैसा मिलता है उससे, यानी पैसा कमाते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। तो जो ट्रांसपोर्ट में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो अभी से नहीं हैं, पिछले कई सालों से वो इन्वॉल्व हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, हम किशोरा का एग्ज़ाम्पल। अब किशोरा कौन है, किशोरा इज़ अ फार्म लेबरर लाइक अदर सच लेबरर्स, यानी दूसरे किसानों की तरह वो भी एक फार्म लेबर है। किशोरा फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव। किशोरा क्या करता है, जो वो कमाता है, जितनी उसकी तनख्वाह है वो उसकी फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं होती है। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक। तो उसने पिछले कुछ सालों पहले किशोरा ने लोन लिया था बैंक से। दिस वॉज अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर था, यानी ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करी थी। विच वॉज गिविंग चीप लोन टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स, जो कि गरीब जो लैंडलेस हैं, जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती, गरीब होते हैं, उनको ये लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराए जाते हैं। किशोरा बाउट ए बफेलो विद दिस मनी, जो उसने बैंक से जो लोन लिया था उससे किशोरा ने क्या किया, अपने लिए एक भैंस खरीदी। नाउ सेल्स द बफेलोज मिल्क। अब वो क्या करता है, उस भैंस से का जो दूध निकलता है, जो दूध आता है, उसको वो बेचता है। फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो एंड यूजेज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम। अब उसने क्या किया, एक वुडन कार्ट बनाया, लकड़ी की गाड़ी बनाई और इसको अपनी बफेलो में अटैच कर लिया, जिसे हम भैंसा गाड़ी बोलते हैं। तो यानी उन्होंने बफेलो का यूज़ दूध के लिए भी किया, मिल्क के लिए भी किया और गाड़ी के लिए भी। तो इस तरह से वो ट्रांसपोर्ट का काम भी करने लगा। वंस अ वीक ही गोज़ टू द रिवर गंगा, यानी वीक में वो एक बार गंगा रिवर जाता था, जहाँ से क्ले लेकर आता था, मिट्टी लेकर आता था, किसके लिए, पोटर यानी कुम्हार के लिए। इसके बदले में कुम्हार उसको पैसे देता था। और सम टाइम ही गोज़ टू शाहपुर विद लोड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज़। इसके अलावा वो क्या करता था, शाहपुर भी जाता था, जैसे अपने जैगरी को लोड करके, यानी अपनी गाड़ी पर गुड़ को भरकर बेचने के लिए जाता था, या बाकी जो दूसरी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको बेचने के लिए। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से उसको हर मंथ ट्रांसपोर्ट का वर्क भी मिल जाता था। एज ए रिज़ल्ट किशोरा इज़ एबल टू अर्न मोर दैन वट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक। रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो किशोर पहले कमाता था उससे ज़्यादा अब वो कमाने लगा है। क्यों, क्योंकि उसने लोन लिया जो कि उसको सस्ते दामों पर मिला, उसने अपनी एक भैंस खरीद ली, जो भैंस से उसने दूध से पैसा कमा लिया और कुछ उसने उनका ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ किया। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ किशोराज फिक्स्ड कैपिटल, किशोरा की फिक्स्ड कैपिटल क्या है। व्हाट डू यू थिंक वुड वी हिज वर्किंग कैपिटल, उसकी वर्किंग कैपिटल क्या हो सकती है। इन हाउ मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इज किशोरा इन्वॉल्व, तो किशोर कितनी प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। वुड यू से दैट किशोरा हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालमपुर, क्या किशोर जो था उसने पालमपुर की जो रोड्स थी उनका बेनिफिट उठाया। तो देखते हैं जो किशोर है उसकी फिक्स्ड कैपिटल क्या होगी।
ठीक है। तो उसकी फ़िक्स्ड कैपिटल क्या है, उसके पास लैंड तो है नहीं, है ना। तो उसकी जो फ़िक्स्ड कैपिटल है वो क्या है, जो उसकी बफेलोज़ हैं। और उसकी जो वर्किंग कैपिटल है जिससे कि उसने पैसा कमाया वो है। तो कितनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो गया, देखिए वो काम तो करता है, खेतों पर काम करता है वो अलग है ना। उसके बाद वो एक तरह से उसने जैसे डेयरी खोल ली हो जिससे अपने भैंसों का दूध वो सेल करता है, और उसने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करा ली है। तो इस तरह से वो 3 एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और हाँ, और उसने जो पालमपुर की जो बेटर रोड्स थी उसका भी उसने बेनिफिट उठाया था। तो स्टूडेंट्स, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो हम बाकी कल की क्लास में करेंगे। गुड बाय एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।